Hello students, welcome to Indian Public School online classes, and now I will again explain properties of electric charges. There are three properties. First property is conservation of charge. What do you mean conservation? जब हम ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं ना उसे डिस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं लाइक एज एनर्जी, तो उसे क्या कहेंगे? कंजर्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वांटिनाइजेशन ऑफ द चार्जेस एंड थर्ड इज additivity of charge. So I will explain you. First is this is quantization of the charges. Okay, so important is first I will tell you elementary charges which is important. इसको बताने के पहले मैं आपको ये सब बताना चाहूँगी. फर्स्ट इज elementary charges. The least charge found on the bodies in nature is negative और positive एंड नेगेटिव इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज. ठीक है. बोलने का मतलब है कि चार्ज की वो सबसे लीस्ट या स्मॉलेस्ट जो बोल सकते हैं यूनिट है. ठीक है. चाहे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के लिए हो या नेगेटिव के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज. दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलाम. ओके, क्योंकि ये क्या होती है? यूनिट होती है चार्ज की, और चार्ज को ना हम पॉजिटिव मान रहे हैं ना निगेटिव मान रहे हैं, या तो बोल सकते हैं दोनों को इक्वल मान रहे हैं. सो सेकेंड रूल प्रॉपर्टी क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फ्री चार्जेस इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज. इंटीग्रल मल्टीपल, ये मैंने आपको वीडियो में एक बार और बताया था, फिर से बता रही हूँ. इंटीग्रल का मीनिंग हुआ कि कोई भी जो चार्जेस हैं वो कभी भी ½ ऐसे फॉर्म में कभी नहीं होंगे. चार्जेस को हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में ही काउंट करना होगा. लाइक एज जैसे हम अगर बोलना चाहे तो यहाँ पे जो चार्ज है ना, चार्ज ऑन सब्सटेंस, वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ चार्ज जितने भी हैं उसको एन से डिनोट कर रहे हैं और चार्ज को ई से. तो यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? या तो +1 -1 +2 -3. मतलब बोलना चाहिए कि ये कभी भी पॉइंट के फॉर्म में, हाफ के फॉर्म में नहीं हो सकता. ओके. सब्सटेंस हैज़ चार्ज. कैसा होगा उसमें चार्ज? +-1 इलेक्ट्रॉन, +-2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन. ये कभी भी नॉट इन फॉर्म, कभी भी ऐसे टाइप के दिखने में नहीं होगा. ठीक है. ये ऐसा काउंटिंग हम चार्ज का कभी भी नहीं कर सकते, पॉइंट में हो या रूट में हो. तो ऐसे चार्जेस को काउंट नहीं किया जा सकता, या ऐसे चार्जेस हैं ही नहीं, उन्हें एज्यूम ही नहीं किया गया है. ठीक है. सो जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलाम चार्ज, कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम चार्ज होते हैं. तो क्या कहा जा रहा है कि इसमें चार्ज क्या है? 1 कूलाम. इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मिनिमम कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम. अब यूजिंग द फॉर्मूला Q इज़ इक्वल टू एन ही है, तो Q की जगह हमने क्या रखा? 1 कूलाम. N की जगह हमको नहीं पता, E की जगह जो वैल्यू गिवन है उसको रखा. ठीक है. सॉल्व किया, ये डिवाइड में हो जाएगा. सॉल्व करने के बाद C और C तो कैंसिल हुआ, तो हमारा आंसर क्या है? 1 कुछ भी नहीं है, तो ये -19 न्यूमरेटर में जाकर क्या बन जाएगा? +19 अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल. तो आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? इसको और हमने सॉल्व किया तो n इज़ इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर क्या हुआ? 18. ठीक है. बोलने का मतलब ये है कि इसका जो 1 पॉइंट है ये कहाँ हट गया, तो इसका 10 कहाँ गया? ऊपर. और 19 को हम लोग 1 और 8 के फॉर्म में, 18 और 1 के फॉर्म में ब्रेक किया, तो आपको सॉल्यूशन मिला 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18. सो आंसर विल बी, जो नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18. किसमें? 1 कूलाम चार्ज में. ओके.